नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं होता, ना ही सीबीआई, ना हाई कोर्ट पे, ना सुप्रीम कोर्ट में। अगर एसआईटी की जांच बैठा दिया जाए तो कहते हैं ना, हमें सीबीआई की जांच चाहिए। अगर सीबीआई की जांच बैठा दिया जाए तो वो कहेंगे नहीं, ये जांच हाई कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। अगर हाई कोर्ट की निगरानी वाली जांच बैठी हो तो बोले ना, इसमें भी संदेह है, ये जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। भाई उनका बस चले ना तो हर मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में लेके चले जाए। हाँ, कुछ वैसे वकील होते हैं जिनको किसी भी एजेंसी पे भरोसा नहीं होता है। उनको भरोसा तब होता है जब कोई कार्य, कोई जजमेंट, कोई एजेंसी, कोई जांच उनके हिसाब से चले। वो जो कह रहे हैं उस तरीका का रिपोर्ट बनाए और उस तरीके की जांच करे। अगर उनके हिसाब से नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं या किसी अन्य कोर्ट में चले जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इनके ऊपर संदेह करना, कोई मूर्ख ही संदेह कर सकता है, कोई बुद्धिमान तो संदेह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये हमारी सर्वोच्च संस्था है जिसके ऊपर हमें विश्वास करना ही होगा, करना ही चाहिए। आप सभी जानते हैं कि अयोध्या राम मंदिर में दान राशि से जुड़ी कथित अनियमितताओं की और चोरी के आरोपों का मामला सामने आया। मामला गंभीर था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे हल्के में नहीं लिया। एक बात बताइए, जहां पे योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हो, वहां इस प्रकार के मामले आए और वह चुप बैठ जाए, असंभव। उन्होंने तुरंत एसआईटी जांच की सिफारिश की। उन्हें लगा कि मामले की गहराई से जांच आवश्यक है। कानून के जानकार जानते हैं कि एसआईटी का गठन एफआईआर से पहले भी किया जा सकता है। और मेरा मानना है कि अगर मुद्दों को या कोई भी मामले हैं, अगर उन्हें जड़ तक जाना है तो पहले उसकी जांच बड़ी आवश्यक होती है। जांच, अगर आप एफआईआर दर्ज कराएंगे तो कोई पुलिस स्टेशन का एक ऑफिसर उसमें जांच चालू करेगा। लेकिन अगर एसआईटी का गठन होता है तो उस स्पेशल टीम होती है उस जांच के लिए। तो जो स्पेशल टीम होती है, जाहिर सी बात है, वो स्पेशल जांच ही करते हैं और बेहतरीन तरीके से करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को लगा कि नहीं, एसआईटी की जांच होनी चाहिए, तो उन्होंने एसआईटी की जांच कराया। एफआईआर भी हुआ। एफआईआर होने के बाद 8 लोगों को अरेस्ट किया गया। इसी दौरान जिनके ऊपर सबसे ज्यादा बहस चल रही थी, माननीय चंपत राय जी को इस्तीफा देना पड़ा। यह दर्शाता है कि कितनी ईमानदारी से इनकी इंक्वायरी चल रही। लेकिन जैसा कहा ना हमने कि कुछ लोगों को किसी भी जांच पे विश्वास नहीं होता है। वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में वो गए थे 29 जुलाई को, 29 जून को गए और उन्होंने कहा, अरे भाई सर, ये इतना बड़ा मामला है कि आज की आज अगर सुनवाई नहीं होती है तो ये समझ लीजिए हिमालय पर्वत झुक जाएगा, समुद्र उफान मारेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मैटर इतना भी जरूरी नहीं है कि हम आज की आज सुनवाई करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भरोसा है, उत्तर प्रदेश सरकार पे भरोसा है, उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड पे भरोसा है। क्योंकि 10 साल की सरकार होने जा रही है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल है, उसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं किया जा सकता। उन्होंने 13 तारीख का सुनवाई का दे रखा। 13 तारीख आई और 13 तारीख को सुनवाई हुई। अब वकील साहबान को लगा कि अब हमारे पास इतने तथ्य हैं कि तुरंत सीबीआई की इंक्वायरी हो जाएगी।
इसके ऊपर टीम गठित हो जाएगी, सारे खाते फ्रीज हो जाएंगे और ऐसा ऑर्डर हो जाएगा कि उनकी तो बल्ले बल्ली हो जाएगी। लेकिन भाई साहब हुआ क्या? कुछ नहीं, जीरो। ये तरीके से यह सरकार की जीत है। सरकार के ईमानदारी पे कोई प्रश्न चिन्ह अगर उठाता है और सुप्रीम कोर्ट उस प्रश्न चिन्ह को डॉट में नहीं बदलता है, तो ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार कितनी ईमानदारी से इस राम मंदिर के चोरी विवाद को हैंडल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ना जांच में किसी प्रकार का रोड़ा अटकाया। सुप्रीम कोर्ट ने ना सीबीआई जांच का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ना खाते फ्रीज किए, ना सुप्रीम कोर्ट ने किसी को निलंबित किया। सुप्रीम कोर्ट को भी पता था कि एसआईटी की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और उसका रिपोर्ट आने ही वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो एसआईटी रिपोर्ट अपने यहां मंगा लिया कि भाई हम देख लेते हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट है, उनको भी राइट है देखने का। सुप्रीम कोर्ट ने मंगा लिया। अब इसके बाद इनका खेला और आगे बढ़ा। इनको लगा कि अगर एसआईटी की रिपोर्ट हमें मिल जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों के पीछे ना बैकिंग बड़ी स्ट्रांग होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या ना, आप लोगों को हम एसआईटी का रिपोर्ट नहीं देंगे। उनके इस प्रेयर को भी रिजेक्ट कर दिया। भाई हाथ क्या लगा? इस एसएलपी में या इस रिट पिटीशन में हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया, जो जनरल वे में होता है। नोटिस इशू हुआ है, एसआईटी की रिपोर्ट देखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट उस एसआईटी की रिपोर्ट को ही मानेंगे। और जब योगी आदित्यनाथ की सरकार हो तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया करते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी होके रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। आगे क्या अपडेट रहता है मैं आपको जरूर बताते रहूंगा। बाकी के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।